मेरी फर्स्ट चाइल्ड के बाद मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस ने जकड़ लिया। ये ऐसी बीमारी मुझे लगी जो अभी तक भी आप देखो उसने मेरे हाथों को क्रिपल कर दिया। डॉक्टर ने मेरी डॉक्टर को कहा कि मम्मी को गिरने मत देना, क्योंकि अब अगर मम्मी गिर गई तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे व्हील चेयर में लेके जाती। रुकी नहीं, मैं बढ़ती गई, क्योंकि एक टाइम था मेरे हस्बैंड ने कहा तू जॉब छोड़ दे। डॉक्टर ने कहा कि खन्ना साहब आप सबसे बड़ा नुकसान अपनी वाइफ का करोगे अगर आप नौकरी छुड़वा दोगे। मेरा एक लंग कोलैप्स हो गया, मेरा डायवर्टिकुलम बन गया, खाना मैं खाती थी वो वहाँ जाता था। हर बारी क्या हुआ, 2-2 महीने के लिए मुझे बेड पे बैठना। मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को उनको इको वॉरियर्स बनाना है, एनवायरमेंटलिस्ट बनाना है। सो मैं उनके साथ मिल के हम लोग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जिन लेडीज़ की जॉब्स चली गई हैं कोरोना में, गार्ड्स हैं, मेड्स हैं, हम उनको सिखा रहे हैं, हम उनको मटेरियल देते हैं, उनको हम बनाते हैं, सिखाया है कैसे बनाना है, और उनकी हम हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली। नमस्कार, मैं सुनीता खन्ना, मेरी उम्र 69 इयर्स है और मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं 36 इयर्स से दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में पढ़ाती आई हूँ, और मैं बचपन से ही मुझे पढ़ाई का और खेल कूद का बहुत शौक़ था, और मैं छोटी उम्र में ही साइकिल चलाना सीख गई थी, स्कूटर चलाना सीख गई थी। ये सो मच हो कि मैं अपनी कॉलेज भी स्कूटर पे जाया करती थी। एंड फिर मुझे लिखने का बहुत शौक़ था, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि आप लिखो, पढ़ो और लिखो। तो मेरे आर्टिकल्स बहुत छपते थे अखबारों में, मैगज़ीन्स में, एंड फिर मेरे को बहुत प्राइजेज़ भी मिले, जिससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली। और मैंने स्कूल दिल्ली से किया, कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी मदर स्कूल, और मुझे कॉलेज में और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मेरे को कॉलेज की मैगज़ीन में मिला, इवन स्कूल की मैगज़ीन में भी मुझे मिले। तो कॉलेज में मैं स्कूटर में जाया करती थी, और मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थी। मैं लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सब खेला करती थी। कॉम्पिटिशन्स में भी मैंने हिस्सा लिया और बड़े प्राइजेज़ भी जीते। और मुझे, क्योंकि आई वॉज गुड इन डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, पेपर रीडिंग, तो मुझे कॉलेज में प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन बनाया गया और हेड गर्ल ऑफ द कॉलेज। उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई तो मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड ज्वाइन किया। तो उसके साथ ही साथ मैं टीवी में प्रोग्राम्स भी देती थी, एंड मैं लिखती भी थी मैगज़ीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, और उस समय मैं खुद टाइप करती थी, टाइप करके खुद जाना न्यूज़पेपर के ऑफिस और आर्टिकल्स दे के आती थी। सो इतना इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ थी। सो आई एन्जॉयड टीचिंग।
मैं अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी टीवी पे लेके जाती थी, उनसे भी आर्टिकल्स लिखवाती थी, उनको भी प्राइजेस दिलवाती थी। और मैंने भी बहुत मैगजीन्स में लिखा, जैसे फेमिना, इज़ वीकली, वुमेन्स एरा, सरिता, बच्चों की मैगजीन, चिल्ड्रंस वर्ल्ड, टारगेट, चंपक, मतलब आप नाम लो और मैं लिखा करती थी। और मुझे ब्यूटीफुल मैगजीन में पूरा एक कॉलम मिला था, मीट द ब्यूटीफुल पीपल। सो हर महीने मुझे एक लेडी को इंटरव्यू करना होता था और मैं वो लिखा करती थी। पर इन सब के बाद मुझे, मेरी फर्स्ट चाइल्ड के बाद मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस ने जकड़ लिया। ये ऐसी बीमारी मुझे लगी जो अभी तक भी आप देखो, उसने मेरे हाथों को क्रिपल कर दिया, मेरे हाथों की उंगलियां, मेरे पैरों की उंगलियां। और मेरे को डॉक्टर्स ने कहा है कि आप गिरो मत, क्योंकि मैं बहुत गिर चुकी, क्योंकि इसकी दवाइयाँ आर्थराइटिस की खा के बोन्स बड़ी वीक हो गई। तो अब डॉक्टर ने, मेरी डॉक्टर को कहा कि मम्मी को गिरने मत देना, क्योंकि अब अगर मम्मी गिर गई तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो अब वेरेवर आई गो, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे व्हील चेयर में लेके जाते हैं। पर ये जो आर्थराइटिस की वजह से भी मैं रुकी नहीं, मैं बढ़ती गई। क्योंकि एक टाइम था, मेरे हस्बैंड ने कहा तू जॉब छोड़ दे। तो डॉक्टर ने कहा कि खन्ना साहब, आप सबसे बड़ा नुकसान अपनी वाइफ का करोगे अगर आप नौकरी छुड़वा दोगे। और वो बहुत सही भी था, चाहे उन्होंने मेरा केस ख़राब किया था, क्योंकि उस समय इन लेट 70s 80s में आर्थराइटिस पे बहुत रिसर्च हो रही थी और मुझे उन्होंने गिनी पिग बना दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा एक लंग कोलैप्स हो गया, मेरा डाइवर्टिकुलम बन गया, खाना मैं खाती थी वो वहाँ जाता था, फिर मेरे को रिफ्लक्स होते थे। अभी रिसेंटली मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ और मैं बहुत बारी गिर चुकी। एक बारी गिरी तो मेरा हिप का फ्रैक्चर हो गया, एक बारी गिरी तो एंकल का फ्रैक्चर हो गया, फिर मेरे दोनों नीज़ रिप्लेस हुए। तो हर बारी क्या हुआ, 2-2 महीने के लिए मुझे बेड पे बैठना पड़ता था। तो मैंने अपनी डॉटर से कहा कि मेरे से टाइम नहीं पास होता, मैं क्या करूं, कितना किसी से गप्पे मार लूँ, कितना टीवी देख लूँ। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मम्मी आप तो इतना टीवी में प्रोग्राम दिए, आप किताबें लिखो ना। तो उसने मेरे हस्बैंड को कहा पापा मम्मी के लिए रजिस्टर लेके आओ। तो तब मैंने हर बारी 2-2 किताबें लिखी। अब ये देखो, पहले मैंने ये लिखी 4 DIY बुक्स, ओरिगामी, देन ये हॉलीडे क्राफ्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ट्रेजर आउट ऑफ ट्रैश एंड पेपर क्राफ्ट। फिर मैंने लिखी मॉरल स्टोरीज़ और 10 अदर बुक्स को मैंने एडिट किया और उनके पीछे जो वर्कशीट्स थी वो सारी लिखी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे सिर्फ स्टोरीज़ ही पढ़ें। मैं चाहती थी कि वो स्टोरीज़ को याद करके पीछे एक्टिविटीज़ करें जिससे कि वो उनको इंटरेस्ट हो। सो ये था मेरी किताबों का। और फिर मेरे को स्कूल में उन्होंने एडिटर बनाया स्कूल मैगज़ीन का। मैं रिसोर्स सेंटर की इंचार्ज बनी रही। जब तक मैं रिटायर हुई आई वॉज इंचार्ज ऑफ द रिसोर्स सेंटर। फिर मैं बच्चों के लिए वर्कशॉप्स कराती थी स्कूल में भी, फिर ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, फिर क्विज़ प्रोग्राम, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोग्राम्स। और मैं हैबिटेट में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, पहली लेडी थी मैं जिसने वर्कशॉप्स की थी फॉर चिल्ड्रन। आप अभी भी जाके पूछोगे वो कहेंगे यस, सुनीता खन्ना इज़ द पायनियर इन डूइंग दिस वर्कशॉप। फिर जब मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रहने लगी
तो माई डॉटर एंड माई सन यूज टू हेल्प मी इन कंडक्टिंग द वर्कशॉप्स। और जब DPS में पहली बारी बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए उन्होंने निकाला, तो आई गॉट द फर्स्ट बेस्ट टीचर्स अवार्ड। उसके बाद 3 और NGOs ने मुझे अगले एक साल बाद दिया। तो मैं कहती थी ये तो हैट्रिक हो गया, मुझे 3 अवार्ड्स मिल गए। और अब लकीली क्योंकि मीडिया में इतना आ जाता है, तो दे पिक मी अप फ्रॉम गूगल और इंस्टाग्राम एंड मुझे अब अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिल रहे हैं। और अभी जो 8 मार्च को होने लगा है वुमेंस डे, उसमें भी मुझे नारी शक्ति वाले सम्मानित कर रहे हैं विद एन अवार्ड। सो ये तो था मेरे स्कूल लाइफ का। अब आफ्टर रिटायरमेंट मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, मैंने उनको इको वॉरियर्स बनाना है, एनवायरमेंटलिस्ट बनाना है। सो मैं उनके साथ मिल के हम लोग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदा करो, और जैसे रिसाइकल पेपर के पेंसिल, रिसाइकल पेपर के हमने पेंसिल्स पता किया, वो एक NGO बनाता है एंड वी आर हेल्पिंग देम। एंड और काउ डंग प्रोडक्ट्स, हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो दिखा रहे थे कि गौ माता, जिसको हम खुली गौ माता कहते हैं, उस बेचारी की इतनी बुरी हालत है कि लोग उसको मार रहे हैं, उसको सड़कों पे फेंक रहे हैं, स्लॉटर हाउसेस में डाल रहे हैं। अभी पीछे तो हमने देखा कि ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे गाय की लाशें ही लाशें पड़ी हुई। सो हमने सोचा कि अब हम तीनों मिलके, मेरे दोनों ग्रैंडसन्स और मैं मिलके हम गाय की प्रोडक्ट्स का प्रचार करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने इनके लिए क्या कहते हैं, दियों का वो मंगवाए मोल्ड्स, और हमने दिवाली पे दिए बनाए, हमने धूप बत्तियाँ बनाई, हमने गणेश जी बनाए, और उनमें हमने सीड्स डाले। तो हमने क्या किया, ऐसे हमने ना गिफ्ट हैम्पर्स बनाए थे, तो जिसके अंदर हमने ये देखो डाला है, ये गणेश जी डाले हैं, और बाद में मेरे छोटे ग्रैंडसन ने इसको डेकोरेट किया। इसके अंदर हमने बीज डाले हैं ताकि इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये पिघल जाएगा, क्योंकि ये काउडंग का बना हुआ है, काउडंग के प्री मिक्स का। ये सिर्फ काउडंग नहीं है, इसमें और भी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं। और ये हमने एक पाउच बनाया जिसमें हम ये देखो धूप बत्तियाँ डाली हैं, ये धूप बत्ती का स्टैंड है एक, ये ऐसी धूप बत्तियाँ हैं, और ये 3-4 टाइप की धूप बत्तियाँ हैं। ये है, इसको सरस्वती धूप बत्ती कहते हैं। अगर आप बच्चों के कमरे में इसको रखोगे और सुबह शाम जलाओगे तो बच्चों को बुद्धि वृद्धि बढ़ेगी, और उनकी जो टेंशन है, उनकी जो स्ट्रेस है, उससे रिलीफ मिलेगा। ये हम बनाते हैं मच्छर को भगाने के लिए। बड़े मच्छर तंग करते हैं जगह जगह पे, तो ऑल आउट वगैरह लगाने से एलर्जीज़ हो रही थी मेरे अपने बच्चों को। तो हमने ये ढूंढा और इसका प्री मिक्स मंगवाया और घर में ही बनाया। लेकिन अब
क्या हुआ, जब ज़्यादा लोगों को हम बातचीत करने लगे तो ज़्यादा डिमांड हो गई, इसमें डाल दो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जिन लेडीज़ की जॉब्स चली गई हैं कोरोना में, गार्ड्स हैं, मेड्स हैं, हम उनको सिखा रहे हैं, हम उनको मटेरियल देते हैं, उनको हम बनाते हैं, सिखाया है कैसे बनाना है, और उनकी हम हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली। और हम एक चीज़ और बना रहे हैं, ये दिखा, ये एक है प्लांटेबल DIY किट। इसमें क्या है, खोलना, इसमें है गमला, इसमें है कोकोपीट का केक, इसमें बीज हैं, ग्लव्स हैं, निकाल देना, सब कुछ है। सो अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो आप फ्लावर्स क्यों देते हो, आप इवन बुके पॉटेड प्लांट भी क्यों देते हो, क्योंकि वो टूट भी सकता है। अब ये देख लो, ये कोकोपीट का बना हुआ है, और इसके अंदर केक है कोकोपीट का। ये हमने क्या किया, ये क्रिसमस टाइम पे हमने बनाया ताकि बच्चों को, लोग अपने घरों के बच्चों को ये दे। फिर हमने क्या किया, ये दिखा, सीड राखीज़ बनाई, खोलो, सीड राखीज़ को वो भी हमने काउडंग की बनवाई, और उसमें हमने बीज लगाए ताकि हम जो 80 मिलियन राखीज़ जो लैंडफिल में जाती हैं, उनको लैंडफिल को बचाने के लिए हमने ये देखो सीड्स की राखियाँ बनवाई। दिखा बेटा, ऐसे करके दिखा, ये देखो, ये सब वो लेडीज़ बनाती हैं, और कुछ मेरे इन बच्चों ने भी बनाए थे, क्योंकि इन बच्चों को भी मैंने बिज़ी रखना था इन ड्यूरिंग कोरोना। सो हमने बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ बनाई और लोगों को बहुत अच्छी लगी। सो मैं आपको ये पेंसिल्स के बारे में बता रही थी। देखिए, अगर सब लोग इस पेंसिल को यूज़ करेंगे और पेन को यूज़ करेंगे, इन सब के पीछे एक सीड होता है, ये आप देख सकते हैं सीड। इन सीड्स को आपने क्या करना है, सिर्फ उसमें डालना है पॉट में, और 5-6 दिन बाद इसमें से पौधा निकलता है, और ये स्टार्च में होता है, ये प्लास्टिक नहीं है। फिर इसको धीरे से निकालो और यूज़ करो। अगर हर कोई इसको यूज़ करना शुरू करे तो कोई पेड़ नहीं कटेगा। अगर ये वाली पेन को कोई यूज़ करे तो कोई भार नहीं होगा लैंडफिल पे, क्योंकि इसमें कोई प्लास्टिक नहीं यूज़ है। सो इट इज़ ऑल इन द माइंड एंड अवेयरनेस। अब आजकल हम क्या कर रहे हैं, मैं ये देखो बैम्बू फ्लास्क, बैम्बू निकाल, ये उठाओ, ये देखिए, ये बैम्बू कोम है, ये बैम्बू ब्रश है। हम इन चीज़ों को अब प्रमोट कर रहे हैं। अब ये चीज़ें जो हैं ट्राइबल लोग बना रहे हैं, और उन बेचारों के पास कोई वो नहीं है ज़रिया जिससे कि वो लोगों तक पहुंच सके। सो हम उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। और एक चीज़ और लास्ट, वो आसन दिखा, एक सबसे बढ़िया चीज़ जो हम दिखा रहे, यूज़ कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं, वो है ये आसन। ये भी गाँव में से बना है, और इसके अंदर ये 18x24 का है। इसके अंदर जड़ी बूटियाँ सुखा के उसको खोलता है, इसको, सॉरी मेरे ज़रा बाजू ऐसे हैं, ये देखिए, इसको आपने, हाँ देख लिया, बस रख दो। इसको आपने अपने बिस्तर पे रखना है, और आपकी
जॉइंट पेन्स हो, डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, एंड आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बच्चों को रेडिएशन से बचाना है, ऑफिस वाले जो 24 घंटे लैपटॉप पे लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। और लास्ट चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये है काऊ डंग चिप। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, एंड ये अगर हम अपने सेल फोन पे या अपने मोबाइल के पास कंप्यूटर के पास हम इसको रखें तो हमें रेडिएशन से बचाएंगे। और दूसरी चीज़, मैं आजकल माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करवा रही हूँ अपने बच्चों को भी। उठा डब्बा माइक्रो ग्रीन्स बच्चों को हमें लेके जाना है, उनको बताना है कि नेचर हमारे लिए क्या क्या करता है। उनको तो पता ही नहीं सब्जियां कैसे उगती हैं। ये देखिए, ये माइक्रो ग्रीन्स उगाए हैं बिना सॉइल के, और ये इतने यूज़फुल हैं। ये देखो, इसको ऐसे ही निकालो और इसको खा जाओ। इसको हटाओ, ये पत्ता है, दिस इज़ मोस्ट न्यूट्रिशियस। और एक चीज़ लास्ट हम जो कर रहे हैं कि हर एक के बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, किसी के पैदा होने पे हम लोग पौधे लगवा रहे हैं, प्लांट्स लगवा रहे हैं फ्रॉम ट्री मैन ऑफ इंडिया बिहार में। सो दिस इज़ माई जर्नी ऑफ लाइफ, बिकॉज आई बिलीव दैट मैं इसमें नहीं बिलीव करती डू और डाई। मैं बिलीव करती हूँ डू until I die. Thank you. नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।